नमस्कार। आज हम एक न्यूज़ रिपोर्ट पर बात करेंगे जो हिमाचल प्रदेश की हालिया स्थिति खासकर मंडी पर केंद्रित है। हाँ, कि पूरे हिमाचल में भारी बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं, हम्म। लेकिन फिर फौरन मंडी की एक खास घटना पर आ जाती है। तो ये हमें एक बड़ी तस्वीर का एक छोटा गहरा नजारा देती है। सही कहा। तो बात यह है कि हिमाचल में बारिश बहुत हो रही है और हालात ठीक नहीं है। अब एक मंडी में भारी बारिश हुई और उसका नतीजा निकला फ्लैश फ्लड, अचानक बाढ़। फ्लैश फ्लड, हाँ, ये शब्द जरूरी है। ये कोई आम बाढ़ नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। फ्लैश फ्लड का मतलब ही है तेजी, अचानक आना। ये वैसी बाढ़ नहीं है जो धीरे धीरे नदी में पानी बढ़ने से आती है। अच्छा। पहाड़ी इलाकों में तो ये क्या कहते हैं, मिनटों में या कुछ घंटों में आ सकती है। पानी बहुत तेजी से और जबरदस्त ताकत से नीचे आता है और अपने साथ मलबा भी लाता है, रिपोर्ट में इसका जिक्र है। हाँ बिल्कुल, अक्सर भारी मात्रा में मलबा साथ होता है। इसमें बताया गया है कि फ्लैश फ्लड से सारा मलबा बहकर हॉस्पिटल रोड पर आ गया। ओह, हॉस्पिटल रोड, ये नाम सुनकर ही चिंता होती है। सही बात है। हॉस्पिटल रोड पर मलबा जमा होना ये कोई छोटी बात नहीं है। पहाड़ों में रास्ते वैसे ही कम होते हैं। और ये मलबा सिर्फ कीचड़ नहीं होता, इसमें बड़े पत्थर, पेड़, सब कुछ हो सकता है। ये रोड को पूरी तरह बंद कर सकता है। मतलब एम्बुलेंस या मदद पहुंचने में कितनी दिक्कत हुई होगी। बिल्कुल, ये स्थिति को और भी गंभीर बना देता है, भले ही बाढ़ में सीधे कोई फंसा ना हो। और नुकसान सिर्फ रोड तक नहीं था। रिपोर्ट कहती है कहीं घर, कहीं गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। हाँ, ये दिखाता है कि पानी का बहाव कितना तेज और ताकतवर रहा होगा। घर जैसी मजबूत चीजों को नुकसान पहुंचाना, गाड़ियों को बहा ले जाना, सोचकर ही डर लगता है। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये लोगों की सुरक्षा के भावना पर एक तरह से सीधा हमला है। घर, गाड़ी, ये सिर्फ चीजें नहीं होती। शायद इसीलिए रिपोर्ट में जो तस्वीरें हैं उन्हें खौफजदा करती हुई तस्वीरें कहा गया है। हाँ, ये शब्द खौफजदा, ये सिर्फ डर नहीं बताता, ये एक तरह की दहशत है, गहरी असुरक्षा। मतलब मंजर वाकई बहुत भयानक होगा। बिल्कुल, ऐसी तस्वीरें देखकर एहसास होता है कि प्रकृति की ताकत के आगे हम कितने कमजोर हो सकते हैं। रिपोर्ट शायद इसी भयावहता को बताना चाह रही थी। लेकिन इतनी तबाही के बीच एक बहुत बहुत बड़ी राहत की बात भी है। हाँ, रिपोर्ट कहती है गनीमत ये रही कि इस दौरान किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। अच्छा। इतना सब कुछ हुआ पर किसी की जान नहीं गई। ये तो कमाल है। ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण बात है। और रिपोर्ट का गनीमत ये रही कहना दिखाता है कि कितनी बड़ी राहत थी। फ्लैश फ्लड अक्सर जानलेवा होते हैं। पानी इतनी तेजी से आता है कि संभलने का मौका ही नहीं मिलता। तो फिर ऐसा कैसे हुआ होगा? मतलब कोई चेतावनी मिली थी या कुछ और? रिपोर्ट में इसका कारण तो नहीं बताया गया है, पर हाँ, कई वजह हो सकती हैं। जैसे? हो सकता है बाढ़ दिन के ऐसे समय आई हो जब लोग उन इलाकों में कम थे, या शायद लोगों को खुद ही अंदाजा हो गया हो, कोई लोकल वार्निंग हो। या आपसी मदद। हाँ, समुदाय की जागरूकता और मदद, ये भी बहुत जाने बचाती है। या ये भी हो सकता है क्या कि बाढ़ का सबसे तेज बहाव आबादी वाले हिस्से से थोड़ा हटकर गुजरा हो, या घर मजबूत हो कि टिक गए। हाँ, हो सकता है। वजह जो भी हो, नतीजा ये है कि जानी नुकसान नहीं हुआ। और इतनी तबाही में ये बहुत बड़ी अच्छी खबर है। बिल्कुल। तो अगर हम मंडी वाली घटना को समेटें तो हिमाचल में भारी बारिश का माहौल है। हाँ। मंडी में अचानक फ्लैश फ्लड आया, उससे हॉस्पिटल रोड मलबे से भर गया। सही। घर, गाड़ियों को नुकसान हुआ। तस्वीरें डराने वाली थी, खौफजदा करने वाली। हाँ, खौफजदा करने वाली। लेकिन सबसे बड़ी बात, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये सही सारांश है। ये रिपोर्ट के मुख्य बिंदु हैं: कारण, घटना, असर और नतीजा। तो ये तो हुई मंडी की घटना की बात। लेकिन आपने शुरू में कहा था कि रिपोर्ट बड़े मुद्दे से शुरू होती है। हाँ, वो पहली लाइन। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ये मंडी की कहानी को एक बड़े दायरे में रखती है। मतलब मंडी में जो हुआ वो शायद अकेली घटना ना हो सकता है, या ये उस बड़े पैटर्न का हिस्सा हो जो पूरे राज्य में चल रहा है। ये रिपोर्ट एक तरह से एक उदाहरण है, एक केस स्टडी। हाँ बिल्कुल, एक केस स्टडी जो एक बड़ी जारी समस्या को दिखाती है। और यही हम रिपोर्ट से आगे सोचने लगते हैं। आगे मतलब? हाँ, रिपोर्ट ने तो बता दिया क्या हुआ। हाँ, रिपोर्ट ने बताया क्या हुआ। मलबा आया, नुकसान हुआ, जान बच गई। लेकिन अब सवाल है, आगे क्या? पर जब रिपोर्ट खुद कह रही है कि हालात बिगड़ रहे हैं, आपके नसर की बात कर रहे हैं, जैसे
जैसे वो मलबा हटाना हॉस्पिटल रोड से कितना समय लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, क्या रोड पहले जैसा हो पाएगा? हाँ, ये तो है। और जिन घरों को नुकसान हुआ उनका क्या होगा? मरम्मत हो पाएगी? लोग कहाँ रहेंगे? क्या उन्हें कोई मदद मिलेगी या जगह छोड़नी पड़ेगी? और आर्थिक असर भी तो होगा, रोजगार पर, बिजनेस पर। जरूर, गाड़ियां गईं, लोगों का काम प्रभावित होगा अगर वो इलाका टूरिज्म या खेती पर निर्भर है। तो ऐसी घटनाओं से इकोनॉमी को लंबे समय तक चोट पहुंच सकती है। सही बात है। टूरिस्ट का भरोसा लौटने में टाइम लगता है। खेतों में मलबा भर जाए तो फसलें गईं, जमीन खराब। और पर्यावरण पर असर, पहाड़ों पर। हाँ, वो भी। फ्लैश फ्लड से नदी का रास्ता बदल सकता है, कटाव बढ़ सकता है, मतलब भविष्य में लैंडस्लाइड का खतरा और बढ़ सकता है। ओह, पानी की क्वालिटी खराब हो सकती है। ये असर तुरंत नहीं दिखते पर लंबे समय तक रहते हैं। और वो खौफजदा तस्वीरें, लोगों के मन पे क्या असर पड़ा होगा? बहुत गहरा। ये सिर्फ देखना नहीं है, उस आपदा को झेलना, अपना घर, सामान खोना, ये सब मानसिक स्वास्थ्य पे भारी पड़ता है। डर, चिंता। हाँ, अनिश्चितता, ये भावनाएं घर कर जाती हैं। गनीमत है जान बच गई, पर ऐसा खौफ एक घाव छोड़ जाता है। तो मतलब खबर में जो दिखता है वो पूरी कहानी नहीं होती? बिल्कुल नहीं, वो बस शुरुआत होती है। राहत की बात अपनी जगह है, पर उसके बाद की चुनौतियां वो बहुत बड़ी और लंबी हो सकती हैं। सही कहा। तो इस एक रिपोर्ट से हमने सिर्फ मंडी की घटना नहीं समझी। नहीं, हमने ये भी देखा कि ऐसी घटनाएं कितने गहरे सवाल पीछे छोड़ जाती हैं। रिकवरी, पुनर्निर्माण, भविष्य की तैयारी। खासकर पहाड़ी इलाकों के लिए जो शायद ज्यादा संवेदनशील हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक आखिरी बात सोचने वाली है। क्या? रिपोर्ट ने राहत पर जोर दिया कि कोई जान नहीं गई। ये सबसे जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन क्या इतना बड़ा माली नुकसान, ये खौफजदा मंजर, ये अपने आप में एक चेतावनी नहीं है? किस तरह की चेतावनी? ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे सुरक्षा उपाय, क्या वो भविष्य में ऐसी और घटनाओं को झेलने के लिए काफी हैं? खासकर जब रिपोर्ट कह रही है कि हालात बिगड़ रहे हैं। एकदम। तो ये राहत के साथ भविष्य की तैयारी का सवाल भी जोड़ देता है।